कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े में जमीयत उलमा हिंद का दाखिला हुआ है। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से मुस्कान नामी तालिबा को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। जमीयत के सेक्रेटरी नियाज अहमद फारूक ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि अगर मुल्क में लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ का अमली नमूना देखना है तो वो मुस्कान है, जिसने बहादुरी के साथ डट कर दर्जनों अफराद का मुकाबला किया। नियाज फारूक ने कहा कि यह हुजूमी तशद्दुद है और हमने उस लड़की की हौसला अफजाई करने का फैसला किया है। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद में जमीयत उलमा की एंट्री हुई है। जमीयत ने 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है उस लड़की को जिसके साथ टकराव हुआ था और जिसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया था। हमारे साथ नियाज फारूक साहब मौजूद हैं। फारूक साहब, क्यों फैसला किया आप लोगों ने कि हमें ये इनाम देना चाहिए, ये कदम क्यों उठाया? हमने जो है जिस तरीके से इस मुल्क में माहौल बन रहा है और अक़लियतों को घेरा जा रहा है, अब बात वहाँ तक नहीं पहुँची, मुसलमान औरतों को घेरा जा रहा है और इस तरह से कि 50 लोग मिल कर के एक लड़की के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो हमारा ऐसे में वो लड़की अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करती है। तो मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ का अगर कोई विजुअल इस मुल्क में उस स्लोगन का आपको देखना है तो ये था। तो इस वजह से हमने फ़ैसला किया कि इसको जो है इनको ताकि तमाम ऐसे लोग कि जो लोग के इस तरह से उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है और उनको ये भी मॉब लिंचिंग ही थी, उसकी इज्जत पे हमला था, तो वो उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। बहुत हो गया। तो एक हद तक आप किसी कम्युनिटी को दीवार से ले जाकर लगाएंगे तो उससे मायूसी फैलेगी, देश की बदनामी अलग हो रही है। तो हमने ये सोचा कि देश के सारे लोग जो इसको देख रहे हैं, कोई इसे पसंद नहीं कर रहा है। हौसला अफजाई करना अलग बात है, लेकिन अगर आप 5 लाख का इनाम देते हैं फिर दूसरी तरफ से दूसरा ऐलान होता है तो फिर ये माहौल तो और इससे बिगड़ेगा। ये देखिए, मैंने बताया कि अगर कोई शख्स किसी जगह पर उसके ऊपर जुल्म होता है, वो उसका मुकाबला करता है और वो एक ताकत अपनी वो हारता नहीं है, तो उसको इनाम देते हैं या नहीं देते हैं आप? तो इसको उस एंगल से लिया जाना चाहिए। हम दब करके सिर्फ इस डर से कि कोई क्या कह देगा या इसका क्या मतलब निकाल लिया जाएगा। अफसोस की बात थी कि इन लोगों ने, जबकि इतने 50 लड़के हैं और पहचाने जा रहे हैं, जिस तरह लड़की पे हमला कर रहे हैं, तो चाहिए था ना कि यहाँ की सरकार, पुलिस, कोई भी उन लड़कों के ख़िलाफ़ एक्शन लेता। न स्कूल की इंतज़ामिया ने कोई एक्शन लिया, न पुलिस ने कोई FIR हुई, न किसी अदालत ने कोई सुओ मोटो लिया, न सुप्रीम कोर्ट ने लिया, न हाई कोर्ट ने लिया, न कहीं से कोई स्टेटमेंट आया कि ये लोग गलत कर रहे हैं। देखिए, ये हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। तो ऐसे में हम उनको तो रोक नहीं सकते थे कि हम उनका जाके कुछ बिगाड़ लेते, क्योंकि हम लोग प्राइवेट लोग हैं। तो हम कम से कम इतना तो कर सकते थे कि जिसने उसका मुकाबला करने की कोशिश की कि आप जहाँ पे हमारा मुंह बंद करके और हमको ताकत के ज़रिए दबाना चाहते हैं, अगर एक लड़की ने हिम्मत की तो उसकी हम अगर हौसला अफजाई भी नहीं कर सकते, उसे इनाम नहीं दे सकते, तो फिर क्या कर सकते हैं? अगर ये मसला हमारी तरफ से उठा होता, ये लड़कियां तो आज से नकाब पहन रही हैं, कितने साल से पहन रही हैं, उसी स्कूल में पहन रही हैं, किसी को एतराज़ नहीं था, कल ही क्यों हुआ? बिल्कुल। तो जमीयत की सोच ये है कि अगर लड़की को दबाया जा रहा था, मसला हिजाब का नहीं है बल्कि मौलिक अधिकारों का है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।